Hello everyone. Today we are going to do the part 1 of Indian Constitution. This is part 1 of Indian Constitution and we will study all the articles under the part 1 of Indian Constitution. Okay? So this is your part 1. तो पार्ट 1 में क्या है आप लोगों का? इट टॉक्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. ठीक है, इट टॉक्स अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द फर्स्ट पार्ट. एंड अंडर फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट आर्टिकल है, जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर आपके 4 आर्टिकल हैं. ठीक है, 4 आर्टिकल कौन कौन से हैं वी विल स्टडी इन डिटेल. ओके, आर्टिकल 1 में क्या है आपका? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन. ठीक है, तो नेम और टेरिटरी ऑफ द यूनियन इससे रिलेटेड आपका आर्टिकल 1 में है. आर्टिकल 2 में क्या है? सबसे पहला तो एडमिशन है और दूसरा क्या है? एस्टेब्लिशमेंट है ऑफ न्यू स्टेट्स. ठीक है, आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट न्यू स्टेट्स. ऑन द अदर हैंड जो आर्टिकल 3 है, इट टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स and alteration of areas, boundaries or names of the existing states. Okay, note the keyword new states and existing states. जो आर्टिकल 2 है वो न्यू स्टेट्स की बात करता है और जो आर्टिकल 3 है वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात करता है. ओके, नाउ आर्टिकल 4 में क्या है कि जो आर्टिकल्स लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 or article 3 to provide for amendment of the first and the fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matters. Okay, so let us begin with the article 1. देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है कि जो इंडिया है ना वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है. ठीक है, वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ फेडरेशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नोवेयर इज मैंशनड दैट इंडिया इज़ अ फेडरेशन. फेडरेशन वर्ड इज नोवेयर यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन and we use the word union of states. Note the word union of states. Second one is the states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. तो जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है, आउट ऑफ द 12 शेड्यूल्स, फर्स्ट शेड्यूल में जितनी भी स्टेट्स और टेरिटरीज हैं उनको स्टेट्स और टेरिटरीज माना जाएगा. नाउ थर्ड में क्या है? जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें 3 पार्ट्स होंगे. सबसे पहले तो स्टेट्स, दूसरी क्या है? यूनियन टेरिटरीज, और थर्ड ऐसी टेरिटरीज जो कि इंडिया इन फ्यूचर एक्वायर कर सकता है. ओके, सो दिस इज योर आर्टिकल 1. नाउ आर्टिकल 2 में क्या लिखा है कि जो पार्लियामेंट है लॉ के थ्रू इस्टेब्लिश कर सकती है न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज थिंग्स फिट. ओके, या तो एडमिट कर सकती है या फिर इस्टेब्लिश कर सकती है न्यू स्टेट्स को. इसमें न्यू स्टेट्स की बात हो रही है, मतलब ऐसी स्टेट जो पहले से इंडिया का पार्ट नहीं है, उनको न्यूली अक्वायर किया गया है फॉर सम फॉरेन टेरिटरी. ऐसी स्टेट्स की बात होती है आर्टिकल 2 में. आर्टिकल 3 में बात होती है एग्जिस्टिंग स्टेट्स. फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो एक नई स्टेट बनी. ठीक है, और हो सकता है इन फ्यूचर 2 स्टेट्स को मर्ज करके एक स्टेट बना दिया जाए, तो वो भी आर्टिकल 3 के अंडर कवर होंगी. क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन होता है किसी न्यू स्टेट्स का, ऑल्टरेशन होता है उसके एरिया का, बाउंड्री का या फिर उसके नाम का, तो वो आर्टिकल 3 में आएगा. और पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 or more states or parts of states or by uniting any territory. So this is basically talking about any state. For example, Telangana separated from Andhra Pradesh and got a new status, right? बी सेज इंक्रीज द एरिया. अगर किसी स्टेट का एरिया बनाना है वो भी आर्टिकल 3 में कवर होगा. किसी स्टेट का एरिया कम करना है वो भी आर्टिकल 3 में कवर होगा. किसी स्टेट की बाउंड्रीज ऑल्टर करनी है वो भी, और किसी स्टेट का नाम भी, वो भी आर्टिकल 3 में कवर होगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 3 में आएंगी. वन थिंग यू हैव टू नोट हेयर इज़ दैट कि अगर किसी स्टेट का एरिया कट करके किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दिया जाता है तो वो आर्टिकल 3 के अंडर नहीं आएगा. ठीक है, अगर किसी स्टेट का एरिया कट करके किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दिया जाता है तो वो आर्टिकल 3 में नहीं आएगा. राइट, वो आर्टिकल 3 के अंडर कवर नहीं होगा. नाउ अब इस पूरी चीज़ में क्या लिखा है कि अगर प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. पहले जो है सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी. उसके बाद जो वो वेयर द प्रपोजल कंटेन्ड इन द बिल अफेक्ट्स द एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द स्टेट्स हैज़ टू बी रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट. जो स्टेट्स है पर्टिकुलर, जिस स्टेट की आप बाउंड्री चेंज कर रहे हैं या फिर उसका नाम चेंज कर रहे हैं, तो वो जो प्रपोजल है सबसे पहले स्टेट के पास जाएगा.
लेकिन वो जो प्रपोजल है सिर्फ एडवाइस के लिए जाता है, ठीक है। स्टेट की मर्जी इसमें कुछ नहीं चलेगी। फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज़, वो सिर्फ अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयर ऑन विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेफरेंस। सो प्रेजिडेंट मे अलाउ एंड द पीरियड सो स्पेसिफाइड हैज़ एक्सपायर्ड। नाउ देखिए, अब अगर मान लीजिए स्टेट ने मना कर दिया कि हमें अपना नाम चेंज नहीं करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उनकी बात मानेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करेंगे और उसके बाद वो बिल जो है पार्लियामेंट में जाएगा और फिर जो प्रोविजंस हैं, जो भी कुछ भी चेंज करना है वो पार्लियामेंट में चेंज हो जाएगा, राइट। नाउ आर्टिकल 4 सेज दैट laws made under article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule। अब फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन टेरिटरीज, यूनियन स्टेट्स वगैरह के नाम लिखे हुए हैं, एंड फोर्थ स्टेट टॉक्स अबाउट राज्यसभा, राइट। फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट राज्यसभा। तो जितनी भी लॉज हैं जो आर्टिकल 2 में हैं और आर्टिकल 3 में है, टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल, इसमें क्या लिखा हुआ है, एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 2, जितने भी लॉ हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, शैल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल एज पार्लियामेंट मे डीम नेसेसरी। और ऐसा कोई भी लॉ जो है वो आर्टिकल 368 के अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाता, ओके। तो जितने भी आर्टिकल 2 में या फिर आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट करने हैं उसमें अमेंडमेंट होगा, लेकिन उसको आर्टिकल 368 के अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई स्टेट का पार्ट सीट करके किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दिया जाए तो उसमें जो है आपका आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, उसी के बाद वो पार्ट किसी फॉरेन टेरिटरी को दे सकते हैं। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, सो दिस इज योर part 1, okay। So part 1 talks about basic that India is a union of state। आर्टिकल 2 और 3 जितनी भी न्यू स्टेट्स हैं या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी है वो आती हैं आपकी आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जितने भी लॉज हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाता अंडर आर्टिकल 368, ओके। सो दिस वॉज योर part 1, okay। So I hope you like the session. If you like the session, do like it and hit the subscribe button to get more such videos. So thank you everyone.